अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस कैंपस 10 का केस जुनवन है या फिर गलत फहमी है, प्रोपेगेंडा है या जुनवन केस है। अगर प्रोपेगेंडा है तो केस और कहानी और मेरी ये बातें बेमानी है, मतलब कोई बात ही नहीं बनती। अगर केस जुनवन हुआ है कि मनाहिल की चीखें सुनी गई थे खाने में और सिक्योरिटी गार्ड ने और वेन ड्राइवर ने उसके साथ ज्यादती की है, रेप किया है, कॉमन सेंस की बात है, सेक्स सेंस की बात है। अगर हम देखें इसके पीछे और थोड़ा सा अपने कॉमन सेंस से काम ले पीछे, अगर हम इस स्टोरी के पीछे सुनने के बाद थोड़ा सा अपने दिमाग को हिलाएं तो हमारा सेक्स सेंस, कॉमन सेंस, हमारा दिमाग क्या जवाब देता है, क्या रिस्पॉन्स देता है, जरा सोचिए। इस तरह नहीं करना हमने कि पश्तो में एक मिसाल है कि तो गोश दिस्पी और मतलब कि आपका कान कुत्ता ले गया, वह आपका कान कुत्ता ले गया और आप कुत्ते के पीछे भागो और कान ना देखो। देखिए, अगर मनाहिल की चीखें सुनाई देती है सब कुछ होने के बाद, सब कुछ होने के बाद सुनाई देती है तो दिमाग और सेक्स सेंस ये बात मेरे दिमाग के मुताबिक, मेरा दिमाग नहीं मानता ये बात। मनाहिल नीचे जाती है सीढ़ियों में खाने में, सबसे पहले सिक्योरिटी गार्ड और वैन ड्राइवर की इतनी जरूरत नहीं है कि वो मियां आमिर के कॉलेज में, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में एक पढ़े लिखे लड़की पर हाथ उठाए। सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं खुद पंजाब लॉ कॉलेज से पढ़ा हूं, फिर उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी का मैं स्टूडेंट। मुझे पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस कैंपस 8 का भी पता है कि किसी ड्राइवर और किसी सिक्योरिटी गार्ड की इतनी जरूरत नहीं है कि वो हवा की बेटी पर हाथ उठाए और मियां आमिर के कॉलेज में, उसकी चांसलरी में जाके कोई वैन ड्राइवर इतनी जरूरत करे। अगर मनाहिल सब कुछ होने के बाद चीख मारती है तो यही चीखें मनाहिल ने क्यों ये सब कुछ होने से पहले नहीं मारी? उसको दरवाजा बंद करते वक्त खिड़की नहीं मिली, उसे दरवाजा नहीं मिला, उसे वो सब कुछ आवाजें चीखें मारना नहीं मिले? नहीं। अगर ये केस हुआ है तो मेरा कॉमन सेंस ये कहता है कि कॉलेज के अंदर नहीं बल्कि दरिंदों ने इसके साथ कॉलेज के बाहर, चाहे उन्होंने 1 दिन रखा हो, 2 दिन रखा हो, 3 दिन रखी हो, उसको अपने साथ रखी हो। क्या किया, किसने किया? कोई बहुत ही बड़ा सींग वाला कोई है। अगर मनाहिल के साथ हुआ है तो मत जाइए चौकीदार के पीछे, मत जाइए ये वैन ड्राइवर के पीछे। मुझे नहीं लगता किसी की इतनी जरूरत है कि वो मनाहिल पे हाथ उठा सके, और वो भी पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के अंदर। अगर ये गेम हुआ है तो सिर्फ लोकेशन मनाहिल को इसी तहखाने में गिरा दी, बाहर से लाकर यहीं गिरा दी, बहुत ही बुरी हालत में, बेहोशी की हालत में। अगर बार बार कह रहा हूं, अगर ये केस जुनवन है, फिलहाल तो हमें कोई एविडेंस, कोई विटनेसेस नहीं सामने आ रहे। अगर किसी के पास विटनेस है, किसी के पास एविडेंस है तो ला दे। अगर मनाहिल का कोई वकील नहीं है, अगर मनाहिल के भाई कोई वकील नहीं है तो मैं उनका वकील हूं। चाहे मेरा सर, मेरा तन, सब कुछ हो, पीछे से मेरा सर कलम करे तो भी मैं तैयार हूं, मैं उनकी वकालत करने को तैयार हूं। ये बात जरूर सोचे, इतना तोड़ फोड़ बिला वजह नहीं हो सकता। एक मनगढ़ंत कहानी इतने दूर तक नहीं जा सकती, और एक कॉलेज का चौकीदार और एक वैन ड्राइवर, उनमें इतनी जरूरत नहीं कि वो हवा की बेटी पर, स्टूडेंट पर हाथ उठाए। कॉमन सेंस की बात है कि वो बच्ची नीचे तहखाने में अगर जाती है, उसे ये पता चलता है कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है,
तो अपने ताकत में, अपने होश हवास में उसने चीखें क्यों नहीं मारी? बुरी हालत में उसके साथ सब कुछ होने के बाद क्यों चीखें मारी? नहीं जी, अगर हुआ है तो बहुत बड़े बड़े सींगू वाले ने, जिनके सींग बदमाशी से, जुल्म से, सितम से आसमान को छू रहे हैं, उन दरिंदों ने फिर जाके मनाहिल बेटी के साथ जुल्म किया, सितम किया। चाहे मनाहिल है या कोई और है, फिलहाल तो ये भी नहीं समझ आ रही कि वो कह रहे हैं मनाहिल है नहीं, कोई किसी का रिश्तेदार है नहीं, ये लड़की तो काफ़ी दिनों से छुट्टी पर है। यहीं पे बात आ रही है कि चौकीदार, वो जो गार्ड है वो तो छुट्टी पर है, वो कोई कह रहा है दूसरा तो अभी तक फरार है, मखरूर है। सारी मनगढ़ंत कहानी है, किसी बहुत बड़े जालिम को छुपाया जा रहा है। अगर ये जुल्म, ये सितम हुआ है, अगर नहीं हुआ तो इतना सब कुछ, इतना तोड़ फोड़, इतना को स्टूडेंटों को गुस्सा क्यों है? हुआ है तो छुपाया जा रहा है। उस छुपाने का जो रिएक्शन है वो सबके सामने है। हक सच बात तो ये थी कि हक को सामने लाते और इतना तोड़फोड़ भी ना करते और सबके सीनों को ठंडा करते। थोड़ा सा कॉमन सेंस से काम ले कि अगर ये गेम हुआ है तो ये कॉलेज में नहीं हुआ। मेरे कॉमन सेंस और सेक्स सेंस के मुताबिक ये कह रहा है कि यहां पर नहीं। अगर वो इतनी बुरी हालत में थी तो चीखें सही हालत में क्यों नहीं मारी? बाहर सब कुछ हुआ है, फिर लाके यहीं पे तहखाने में गिरा दी है हमारी हवा की, हमारी बहन, हमारी बेटी। वकील हूं मैं उसका, आ जाइए, किसी की परवाह नहीं, सब बाढ़ में जाए। एक बार जीना है, एक बार मरना है। अगर नहीं हुआ तो ये तोड़ फोड़ फिर क्यों हो रहा है? स्टूडेंट गलत है, गवर्नमेंट गलत है, ये हुआ नहीं, या कुछ बहुत बड़ा कुछ गलत हुआ है। एक डिफेंस में निकले हैं, एक उनके दिफा में निकले हैं कि भाई हमें, हमारे साथ ये हुआ। गवर्नमेंट को फिर चाहिए था कि बहुत ही खुशअस्लूबी के साथ, कोई तरतीब के साथ। अब तो ये भी सुना है कि वो पंजाब कॉलेज का जो रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया था उसको भी वापस कर दिया, वो पैसा वापस ले लिया कि वो हमने जल्दी में किया ऐसा कुछ, तो वो गलत किया हमने। अल्लाह आप सबका हामी व नासिर हो। थोड़ा सा कॉमन सेंस ज़रूर चलाएं कि इस बच्ची के साथ कॉलेज में नहीं, बाहर बहुत कुछ हुआ है। अल्लाह आप सबको, हमारी बहनों को, बेटियों को अल्लाह अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।